हेलो दोस्तों, सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपके लिए लेकर के आते हैं एजुकेशन से रिलेटेड नई नई जानकारी और एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट जो होता है आपके लिए 100% यूजफुल। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं साइंस की अगली सीरीज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। हम लगातार आपके लिए विज्ञान यानी साइंस की टेस्ट सीरीज लगातार लेकर के आते रहते हैं, जिसमें आपको टॉप शॉर्ट नोट्स की वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। ये वीडियो आपकी जो होती है बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की पुस्तकों से शॉर्ट नोट्स तैयार की जाती है। वीडियो की शुरुआत करते हैं तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। यदि आप नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। विषय विज्ञान बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, कंप्लीट शॉर्ट नोट्स क्लास 6 ऑल कंपटीशन। ठीक है ना, ये जो वीडियो है जिसमें से ऑल कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो टेट हो, सी टेट हो या एसएससी जीडी हो, जिसमें भी हो, जहाँ जनरल साइंस के सवाल पूछे जाते हैं मोस्टली इन वीडियो में से आपको देखने को मिलते हैं। किसी प्रकार की आपको कोई समस्या है तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9719815279। यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए सीबीएसई अपडेट एजुकेटर, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, क्लास 6 दैनिक जीवन में विज्ञान पाठ है, यानी दैनिक जीवन में यानी रोज़ाना हमारे जीवन में विज्ञान का क्या क्या महत्व हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। ये जिज्ञासा ही विज्ञान की जननी है। न्यूटन का पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन था। चरक जड़ी बूटियों को दवा के रूप में प्रयोग करने वाले महान चिकित्सक होते थे उस समय। सुश्रुत प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक थे सर्जरी के। आर्यभट्ट ने पाई तथा श्रीधराचार्य ने वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ थे। इसरो का पूरा नाम जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है। वैज्ञानिक तथा उनकी खोजें, एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन का निर्माण किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। फॉलिस वैज्ञानिक क्यूरी ने पोलोनियम की खोज की थी। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। गैलीली ने दूरबीन का आविष्कार किया था। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। वोल्टा ने प्राथमिक विद्युत सेल की खोज की थी और माइकल फेराडे ने डायनामा की खोज की थी। विलियम रोजेन ने एक्सरे की खोज की थी और फर्मी ने परमाणु भट्टी की खोज की थी। जॉन लॉगी वियार्ड ने टेलीविज़न यानी टीवी की खोज की थी। तो दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें, किन किन की खोजें क्या क्या थी इस चैप्टर में आपने देखा। अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं हम। अगला चैप्टर का नाम है आपका पास पड़ोस की वस्तुएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है, प्लाज्मा होती है। ठीक है ना। पाठ 3 पदार्थों का पृथक्करण। वायु समांगी मिश्रण है। शुद्ध पदार्थ के सभी गुण समान आकृति के होते हैं। अगला चैप्टर है मापन। इस वीडियो में उत्तर प्रदेश बेसिक विभाग की जो पुस्तकें हैं उसके शॉर्ट नोट्स में जो टॉपिक कंटेंट महत्वपूर्ण है और जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, जिसके बिना कोई भी कंपटीशन अधूरी रहती है, सारे कंटेंट को इसमें शामिल किया गया है। मापन 1790 में फ्रांसीसियों ने मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीट्री पद्धति कहते हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई मात्रक का प्रयोग होता है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 12 इंच 3.48 सेंटीमीटर के बराबर होता है और 12 इंच को 1 फुट भी कहते हैं। 1 मीटर में 39.37 इंच यानी 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 गज में 3 फुट यानी 90.44 सेंटीमीटर होते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर होता है।
एक एयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर और एक हेक्टेयर बराबर 100 एयर गुणा 100 एयर या 100 गुणा 100 बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। एक डेसिबल बराबर 40 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक एकड़ बराबर 100 डेसिबल होता है और 40 गुणा 100 बराबर 4,000 डेसिबल होता है और एक हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़ होता है। घनाकार वस्तु का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। आयतन का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। 1,000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर और 1 लीटर बराबर 1 घन लीटर और 1 घन लीटर बराबर 1 क्यूसेक और 1,000 गुणा 1,000 लीटर बराबर 1 क्यूसेक। और अब यहाँ पर 10 लाख लीटर बराबर 1 क्यूसेक, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 1 क्यूसेक आयतन की बड़ी इकाई है। द्रव्यमान की ऐसा ही मात्रक किलोग्राम होता है। 1 किलोग्राम बराबर 1,000 ग्राम होता है और 100 ग्राम बराबर 100 किलोग्राम बराबर 1 कुंतल होता है और 1 ग्राम बराबर 1,000 मिलीग्राम होता है। अगला ग्राम से भी छोटी इकाई मिलीग्राम होती है। समय का मात्रक सेकंड होता है। मानव शरीर का तापमान समान ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सीटेट यूपी टेट में बहुत बार सवाल पूछा गया है ये। प्रयोगशाला तापमापी का प्रतिशत 10 डिग्री से 110 तक होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रतिशत 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। चैप्टर 5 पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। चीनी के जलने पर प्राप्त ठोस पदार्थ काला शुगर चारकोल कहलाता है। बर्फ़ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है और दूध से दही का बनना ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन होता है। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 6 गति, बल और यंत्र। सरल रेखीय गति, रेलगाड़ी की गति। वृत्तीय गति जैसे वृत्त के रूप में वो जो होती है। चंद्रमा की गति, पृथ्वी की गति, कोलू में बैल की गति, ये कैसी है? वृत्तीय गति है। घूर्णन गति, कुम्हार का चाक, घूमती हुई फिरकी, घूमता हुआ लट्टू, घूमता हुआ पंखा। मतलब जो अपने स्थान पर ही गति करते हैं, घूमते हैं, वो गति क्या कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। दोलन गति जो लेफ्ट राइट करते हैं। दीवार की घड़ी में पेंडुलम की गति, झूले में झूलते बच्चे की गति, स्प्रिंग में लटके पिंड की गति। चाल का मात्रक क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय। यदि समय 1 सेकंड तब चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी। 1 किलोमीटर बट्टे 1 घंटा बराबर अब यहाँ 1,000 मीटर बट्टे 3600 सेकंड। 2 से 2 कट जाएंगे तो हो जाएगा आपका 36, 10 बट्टे 36। इसको 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड कर दिया? 2 से, तो ये आ जाएगा 5, 2 पंजे 10 और यहाँ 18। तो ये फार्मूला बन जाएगा 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। बल में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। चाबी एक सरल मशीन है। सरल मशीनें 5 प्रकार की होती हैं: उत्तोलक, पेच, झुका तल, घिरनी, पहिया एवं धुरी। स्क्रू पेच वास्तव में झुके तल के समान कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7 जीव जगत। ठीक है, बायो किंगडम। सबसे सूक्ष्म जीव क्या कहलाता है? जीवाणु होता है, जिसे बैक्टीरिया कहते हैं। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है तथा सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। बहुत पूछा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जंतु जिराफ होता है और देश का सबसे ऊंचा वृक्ष सफ़ेदा यूकेलिप्टस का होता है। विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष अमेरिका का रेडवुड ट्री सिकोया है, जो लगभग 1 से 10 मीटर ऊंचा एवं 3,000 वर्ष पुराना है। शाकाहारी जंतु क्या? जो पेड़ पौधे खाते हैं। ठीक है, गाय, हिरन, खरगोश। मांसाहारी जो मांस को खाते हैं। शेर, भेड़िया, बिल्ली, चीता। सर्वाहारी जो ठीक है ना, साग पात और मांस दोनों खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे कौवा, मनुष्य। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
जैसे अड़े पेड़ पौधे। परपोषी जो अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे अमरबेल, पौधा, कुकुरमुत्ता। दिनचर जो दिन में विचरण करते हैं, जैसे मक्खी, गौरैया, गाय, कुत्ता। रात्रिचर जो रात्रि में विचरण करते हैं, तिलचट्टा है, उल्लू है, सियार है, चमगादड़ है, लोमड़ी है। जीवाणुओं की कोशिकाएं सबसे छोटी तथा शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। जंतुओं का वर्गीकरण संरचना के आधार पर देखें तो एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय दो प्रकार की, जिनमें एक कोशिका होती है, एक कोशिकीय होती है, दो कोशिका होती हैं, बहुत सी कोशिकाएं होती हैं, दो से ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं, बहुकोशिकीय कहलाते हैं। अब एक कोशिका में देखेंगे तो अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना, ये एक कोशिकीय होती हैं। बहुकोशिकीय में हाइड्रा है, मेढक है, घोंघा है, मछली है, मनुष्य, ये सब कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होती है। मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर अकशेरुकी और कशेरुकी। मेरुदंड मतलब जो पीठ पीछे, ठीक है ना, नॉन वर्टिकल और वर्टिकल ऐसे कह सकते हैं, मतलब जिसमें हड्डी पाई जाती है और नहीं पाई जाती, जैसे कीड़े मकोड़े या अकशेरुकी है, केंचुआ है, तिलचट्टा है, घोंघा है, और जिसमें हड्डी, जैसे मछली है, मेढक है, पक्षी है, गाय है, मनुष्य, ये कशेरुकी में आते हैं। प्रजनन के आधार पर अंडयुज जो अंडा देते हैं, जरायुज जो बच्चा देते हैं। अंडयुज में देखेंगे तो मछली, मेढक, छिपकली, सर्प, पक्षी, कीड़े मकोड़े, और जरायुज जो बच्चे देते हैं, जैसे चूहा, खरगोश, बकरी, गाय, मनुष्य आदि। निवास स्थान के आधार पर देखा जाए तो जंतुओं को बड़ी जलीय जो जल में रहते हैं, जैसे मछली। वायवीय जो मतलब आकाश में रहते हैं, जैसे पक्षी हैं। स्थलीय जो जमीन पर रहते हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, बकरी, गाय, मनुष्य। उभयचर जो जमीन पर भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं, जैसे मेढक, बतख, सर्प, कछुआ, ऊद बिलाव आदि। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। लिनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। मॉस तथा फर में पुष्प नहीं लगते, लेकिन जड़, तना, पत्ती पाई जाती है। अब पौधों का वर्गीकरण ऊंचाई के आधार पर देखें तो 3 प्रकार के होते हैं। वृक्ष कहलाते हैं जिनकी ऊंचाई 3 मीटर से ऊपर होती है, जैसे नीम, आम, चीड़, नारियल, महुआ। झाड़ी जिनकी ऊंचाई 1 से 3 मीटर तक होती है, जैसे गुलाब, करौंदा, गुड़हल, जंगली, झरबेरी, डीलाकांट आदि। नंबर 3 है साग, जिनकी लंबाई या ऊंचाई 0 से लेकर के मतलब मिनिमम से लेकर 1 मीटर तक होती है, वो क्या कहलाते हैं, साग कहलाते हैं। जैसे मक्का है, मटर है, पालक है, सरसों है, मेथी है, बैंगन है, घास। अगला आयु के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं पौधे। एक वर्षीय जो एक वर्ष जिनका जीवन काल 1 वर्ष तक होता है, जैसे चना, मटर, गेहूँ, धान, मक्का आदि। द्विवर्षीय जिनका जीवन काल 2 वर्ष होता है, जैसे केला। बहुवर्षीय जिनका जीवन काल 2 से अधिक वर्ष बहुत सारी वर्ष होता है, जैसे दूब, घास है, गुलाब है, आम है, कटहल है, नीम है आदि। 1 वर्षीय पौधे शाकीय होते हैं, ध्यान रखना। द्विवर्षीय पौधे बहुत कम देखने को मिलते हैं। बहुवर्षीय पौधे शाक, झाड़ी, वृक्ष तीनों प्रकार के हो सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा तथा राजकीय वृक्ष अशोक और राज्य पक्षी सारस है। विश्व में लगभग 16 लाख प्रकार के जंतु और 4 लाख प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। अगला चैप्टर है 8 का जीवों की संरचना तथा क्रियाएं। जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। अपस्थानिक जड़ें, जिन्हें जकड़ा जड़ भी कहते हैं, रेशेदार भी जड़ें कहते हैं, और दूसरी होती है मूसला जड़ें। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक जड़ों द्वारा मूसला जड़ तंत्र का निर्माण होता है। जड़ों के अंतिम भाग में मूलरोम तथा शीर्ष भाग पर मूल गोप पाए जाते हैं। तना प्ररोह तंत्र का सबसे दृढ़ भाग होता है। तना प्ररोह तंत्र का सबसे दृढ़ भाग होता है। इसे स्वतंत्र भी कहते हैं। पूर्व और पूर्व संधियाँ जैसे दूब घास है, बांस है, मक्का है आदि में पाई जाती हैं। अब थोड़ा सा देखेंगे पर्व क्या होते हैं। सॉरी, वो गलत है। पर्व और पर्व संधियाँ होता है। पर्व जो जहाँ पर कट लगे हुए हैं, जो कट वाला स्थान है वो पर्व संधि कहलाएगा, जैसे ये है। और जो कटों के बीच में स्थान होता है उसको पर्व कहते हैं।
पत्ती के 3 भाग होते हैं, पर्णाधार, पर्णवृंत, पर्णफलक। अब देख लीजिए पत्ती, देखिए ये आपकी पत्ती है, तो ये डंठल है, जहाँ डंठल लगा होता है उसको पर्ण आधार कहते हैं, पर्ण पत्ती का आधार, ठीक है ना। पर्णवृंत जो डंडी जैसी जाती है इसको पर्णवृंत कहते हैं, ये है। और पर्णफलक पत्ती का जो बाह्य भाग होता है इसको जो पर्णफलक कहते हैं, ठीक है। पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्यदल, दल, स्त्रीकेसर, पुंकेसर। पुंकेसर का ऊपरी फूला हुआ भाग परागकोश कहलाता है, जिसमें पाउडर के समान नन्हे नन्हे कण परागकण भरे होते हैं। तर्क रूप मूली का होता है, शंख रूप गाजर का होता है और कुंभ रूप शलजम का होता है। कमजोर तने में पतली पतली धागेनुमा संरचनाएं निकल आती हैं, इन्हें प्रतान कहते हैं, जैसे मटर, अंगूर। कुछ पत्तियां जल हानि रोकने के लिए नागफनी, मोरपंखी, सतावर और छुईनुमा चीड़, कैक्टस विभिन्न रूप धारण कर लेती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर आपका है 8 खा, जीवों की संरचना तथा क्रियाएं। मनुष्य के पाचन तंत्र में मुखगुण, भोजन नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा अंग होते हैं। पाचन अंगों से संबंधित 2 पाचन ग्रंथियां होती हैं, जिन्हें यकृत, अग्न्याशय कहते हैं। आगे देखें, स्पंदन यानी धड़कन को मापने के लिए आला, स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। हृदय शरीर के पक्ष भाग में बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड की ओर स्थित होता है। आप हाथ रख के देखेंगे तो आपको धड़कता हुआ महसूस होगा, राइट पे देखेंगे तो ऐसा महसूस नहीं होगा। वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों में हृदय 100 बार प्रति मिनट धड़कता है। प्राय अकशेरुकी प्राणियों में, जिनमें कशेरुकाएं नहीं पाई जाती हैं, हृदय नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। मेढक के हृदय में 2 कक्ष, छिपकली के हृदय में 3 कक्ष, पक्षियों तथा अन्य स्तनधारियों में मनुष्य की भांति 4 कक्ष होते हैं, चैम्बर जिसे बोलते हैं। वयस्क तथा स्वस्थ मनुष्य के गुर्दे का भार 1 से 50 ग्राम होता है। एक वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र बाहर निकालता है, जिसमें 95% जल, 2.5% यूरिया, 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। मनुष्य के कान के 3 भाग होते हैं, बाह्य कान, मध्य कान और आंतरिक कान। कुछ जीवधारियों जैसे मछली, मेढक, छिपकली, पक्षियों में बाह्य कान नहीं होते हैं, परंतु आंतरिक कान होते हैं। शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण के लिए तंत्रिका तंत्र होता है, जिसके 3 भाग होते हैं, मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और तंत्रिका। ये 3 भाग होती है। यहाँ से क्या हो, मस्तिष्क कंट्रोल करता है। आगे बढ़ते हैं। वायु अगला चैप्टर है। वायु विभिन्न गैसों जैसे N2 78%, O2 21% और CO2 0.03%, अन्य 0.97% का मिश्रण है। ओजोन परत में सूरा करने वाला पदार्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC कहलाता है। आगे पाठ 10 जल, वो वायु था। शरीर से जल का कम होना या निकलना डिहाइड्रेशन कहलाता है। मनुष्य में 70%, हाथी में 80%, पौधों में 60% जल होता है। समुद्र प्राकृतिक जल का सबसे बड़ा स्रोत है। कुआं, नलकूप, हैंडपंप ताज़ा जल के स्रोत हैं। जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल की कठोरता उसमें घुले लवणों जैसे कैल्शियम तथा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के क्लोराइड एवं सल्फेट के कारण होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 91% भाग समुद्र में पाया जाता है। केवल 1% जल ही पीने योग्य है। अगला चैप्टर है ऊर्जा। संचित ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। खिंची हुई रबर, गुलेल।
खिंची हुई हुआ तीर कमान, बहता हुआ पानी, गतिमान रेलगाड़ी, गतिमान वायु, गतिमान कार, भोजन कोयला, पेट्रोल डीजल आदि में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है। जेम्स वाट ने ऊष्मीय ऊर्जा के आधार पर भाप के इंजन का आविष्कार किया था। सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो इस तरीक़ा से नीचे आगे लिखा हुआ है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश कक्षा 6 विज्ञान। तो दोस्तों इस तरीक़ा से हमने आपको क्लास 6 का बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का एक संक्षिप्त नोट्स आपको प्रोवाइड कराया। इससे पहले हमने आपके लिए कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 6 क्लास 4, 5th, 6 3 क्लासों का शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा दिया है। आगे लगातार हम आपके लिए क्लास 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, सभी क्लासों का शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो वीडियो को लगातार कंटिन्यूटी देखा है और अपना शॉर्ट नोट्स बना लिया करें, जिससे कि आने वाले समय में आपको किसी प्रकार की समस्या या परेशानी का सामना न करना पड़े। ये वीडियो आपके लिए बहुत सारी कंपटीशन में, जैसे आप चाहे सीटेट दें, ठीक है ना, और चाहे यूपी टेट दें, या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या बैंक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि इसमें निचोड़ दिया जा रहा है। कहीं भी कोई गुंजाइश की कहीं कोई मिस्टेक की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है तो उसी पेज नंबर पे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की पुस्तक को खोल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। अन्य पुस्तकों में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, तो कहीं कन्फ्यूजन नहीं है। और आप किसी चीज़ इसे चैलेंज करना चाहते हैं तो इसको कहीं किसी कंपटीशन में कोई आ जाता है तो चैलेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि जो पुस्तक है वो ऑथेंटिक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बस बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लगातार आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियो लेकर के आते रहेंगे, जिससे साइंस सब्जेक्ट की हम आपको गारंटी देते हैं कि किसी भी कंपटीशन में आ जाए वो आपसे बच के नहीं जा पाएगा। यदि आप इसके नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। नंबर है हमारा 9719815279, ठीक है ना। ये नंबर है हमारा, नंबर लिखा हुआ है। इसके साथ साथ बताएं, अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ प्रवेश चल रहे हैं। अभी प्रवेश के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। और रजिस्ट्रेशन की अंतिम डेट है जो 8 अक्टूबर 2024 है, और शीघ्रता करें और जल्दी से जल्दी प्रवेश के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें, हम आपके लिए, ठीक है ना, आगरा यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा और राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़, दोनों यूनिवर्सिटी की सबसे पहले सबसे जल्दी अपडेट आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो इन विश्वविद्यालय से आप प्रवेश ले रहे हैं या कोई कोर्स कर रहे हैं तो सबसे पहले सबसे जल्दी और ऑथेंटिक जानकारी के लिए, हर जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लेकर के आते रहेंगे। जो छात्र डीएलएड कर रहे हैं तो उनके लिए भी डीएलएड की साइंस सब्जेक्ट की हम वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, आपको बैक का दरवाज़ा न देखना पड़े। तो लगातार हम आपके लिए इसकी जानकारी देते रहेंगे, नई नई वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। बस आप थोड़ा सा हमको कोऑपरेट करते रहिए, लगातार चैनल को वॉच करते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक नई
जानकारी के साथ, नए कंप्लीट शॉर्ट नोट्स के साथ। तब तक के लिए आप करिए इंतज़ार। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।